स्नान किया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि अब ऐसा है कि कई अच्छी बातें भी पहली बार होती हैं और कई बुरी बातें भी पहली बार हो जाती हैं। एक नहीं होना चाहिए था ऐसा उदाहरण बन गया। और क्यों बन गया? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसने अपनी गरिमा महिमा के अनुरूप आचरण नहीं किया। और अगर मान लो पुलिस ने गलती कर भी दी थी तो 10-11 दिन हम वहाँ संयम पूर्वक बैठे रहे। उत्तर प्रदेश शासन का कोई भी व्यक्ति तो आगे आता और आकर के जो गलती हो गई थी, जो अपराध हो गया था, जो भूल हो गई थी, उसको सुधारने के लिए प्रयत्न करता। लेकिन एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, जो कहावत है वो चरितार्थ हो गई। आप एक तो जो आपको नहीं करना चाहिए वो करते हैं। जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है या बटुक है, ये सब सनातन धर्म के प्रतीक हैं। इन्हीं को देख करके पता चलता है कि सनातन धर्म चला जा रहा है। इनके ऊपर डंडा मारने का मतलब है सनातन धर्म के ऊपर डंडा मारना। और आपकी पुलिस ये कर रही है और उसके वीडियो चारों तरफ फैल रहे हैं और उसके बाद भी आप उस बारे में कुछ अच्छा करना, उसको संभालना तो दूर, बल्कि जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से कालनेमी जैसे शब्द निकलते हैं। इससे पता चलता है कि आप अब उस श्रेणी में पहुंच गए हैं जहां आप ये समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं साफ सही है, अब आपको कोई गलत नहीं कह सकता। तो ये जो स्थिति होती है ये अच्छी नहीं स्थिति होती है। बात यह है कि गौ हत्या ही तो इस समय हम लोगों का प्रमुख अभियान है। इस समय पूरे देश की जनता इस बात के लिए लालायित है कि हमने भैया गौ माता की रक्षा के लिए बाकी पार्टियों को ठुकरा करके इनको लाया था। एक टर्म बीता, 2 टर्म बीता, तीसरा टर्म आ गया। तीसरे टर्म के समय में लोगों ने कहा कि हम तीसरा टर्म आपको नहीं देना चाहेंगे। तब देश के इस समय के जो वर्तमान गृह मंत्री हैं उन्होंने मंच पे खड़े होकर के कहा कि तीसरी बार बना दीजिए आप नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। अब तीसरी बार भी बना दिया। बन तो गए, लेकिन वो गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा करने वाला जो मामला था, जो वक्तव्य था, उसका क्या होगा? 15 लाख के वादे को आपने कहा है वो तो जुमला था। इसके बारे में तो अभी जुमला भी नहीं कहा है। तो जनता चाहती है कि आपने जो वचन दिया था उसको निभाइए, और अगर नहीं निभा सकते हैं तो कृपा करिए। अजय राय जी कह रहे हैं कि हम अपने 27 के इलेक्शन में मैनिफेस्टो में ये गाय के मामले बात है कि मैनिफेस्टो तो बात की बात है। आप पहले अपनी पार्टी में प्रस्ताव करिए कि आपकी पार्टी की विचारधारा में ये है कि नहीं है। पहले पार्टी तो निर्णय करे बैठ करके कि हम ये गौ माता की हत्या को पूरे भारत में बैन करना चाहते हैं और साथ ही साथ गाय को पशु नहीं माता कह करके बुलाना चाहते हैं। इसलिए अगर हम सत्ता में आए तो ये करेंगे। पहले आप अपनी पार्टी में तो प्रस्ताव पारित करिए। उत्तर प्रदेश में केवल कर देंगे तो क्या होगा? हम तो पूरे देश में चाहते हैं ना। उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में है उनसे जरूर हम कह सकते हैं कि भाई आप उत्तर प्रदेश में करिए। जो मध्य प्रदेश में सत्ता में है उनसे कह सकते हैं मध्य प्रदेश में करिए। जो किसी प्रदेश की सत्ता मात्र में है, कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश की पार्टी है ना, राष्ट्रीय पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टी में राष्ट्रीय बात होनी चाहिए और राष्ट्रीय प्रस्ताव पहले पार्टी के स्तर पर पास होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग और आगे विचार करें। राष्ट्रीय पार्टी में प्रस्ताव ही नहीं है और हम कैसे आपको मौका दे देंगे? एक आखिरी सवाल, अमित प्रजापति हैं, वो एक पिक्चर बना रहे हैं गौदान, जिसमें गौ माता की अहमियत को वो दिखाने वाले हैं। ऐसा कोई भी प्रयास जिससे गौ माता के महात्म्य का निदर्शन होता हो, जिससे गौ माता के प्रति जो परंपरागत भावना है वो बढ़ती हो, हम उसका स्वागत करते हैं।